अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट यासर भट्टो, एग्रीकल्चर रिसर्चर। वेलकम टू यासर एग्रोकेमिकल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक तिल की फसल के हवाले से है। सुबह सुबह मैंने कुछ चंद एक फील्ड विजिट की अपने इलाके में और अपने फार्मर्स के, तो उन सभी की कुछ शिकायत थी। एक फार्मर ने तो कहा कि भाई मेरी जो तिल की फसल है उसके ऊपर सुंडी का अटैक है, मैंने काफ़ी स्प्रे कर चुका हूँ, मैंने एमामेक्टिन का किया है, ल्यूफेनोरान का किया है, लेकिन कोई खास अफाका हासिल नहीं हुआ। एक और फील्ड विजिट की जिसे मसला था कि वो कह रहा था कि भाई जो तिल है वो ग्रोथ करता जा रहा है, हाइट करता जा रहा है, लेकिन अभी तक वो फलियां नहीं दे रहा। तो एक बंदा था जिसने कहा था कि यासर भाई मैंने जो है ना इसको पानी तो लगा दिया है, अब जो है ना अब ये रुक गया, ग्रोथ नहीं कर रहा। तो चंद एक मसाइल थे, मैं कहा भी इस पे एक वीडियो भी बना दी जाए ताकि जो है ना मेरे सब्सक्राइबर जो फॉलोवर हैं उनको भी फ़ायदा हासिल हो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे वो वाला बंदा जो कह रहा था कि मेरे जो तिल हैं वो हाइट कर गए लेकिन उन्होंने अभी तक जो है फली नहीं उठाई। तो प्यारे भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी फलीदार पौधा होता है उसको यूरिया की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जितनी आप इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि बहुत सारे फार्मर होते हैं कि वो वाफर मकदार में यूरिया इस्तेमाल करते हैं, पूरे का पूरा एक बैग जो तिल की फसल को पहले पानी पे डाल दिया। उससे नुकसान क्या होता है कि पौधा जो है ना वो वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ चला जाता है, और जाहिर सी बात है एक पौधे को नाइट्रोजन उसकी जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया है तो उसने वेजिटेटिव ग्रोथ करना है। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब कि वो अपना हाइट जो है ना वो करता जाएगा। पौधा वो भूल जाता है कि उसने फलियां कहाँ लेनी है, कहाँ जाके उसने शाखें बनानी है, उसने एक फली से दूसरी फली का फासला कितना रखना है। मतलब कि वो ये बात सारी भूल जाता है। जब आप उसको यूरिया डाल देंगे भाई वो अपने आपे से ही बाहर हो जाता है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ कर जाता है। फिर फार्मर कहता है कि आप ये जो है ना ये फल नहीं उठा रहा, फूल नहीं उठा रहा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपकी जो तिल की फसल है कोई 15-20 दिन की हो जाए, उग आए, तो आपने उसे पहली दफ़ा 50 ml फी टैंक और 200 ml फी एकड़ एमामेक्टिन आपने इस्तेमाल करना है। साथ उसके आपने बुरान इस्तेमाल करना है। अगर आपको बुरान 20% मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको बुरान 20% नहीं मिल रहा तो किसी भी अच्छी कंपनी का, जैसे कैंजो है, फोर ब्रादर है, सनक्रॉप है, ये लोकल कंपनियां हैं लेकिन अच्छी हैं, इनका अगर बोरान आपको 5% बोरान मिल जाए, लिक्विड वो होता है वो मिल जाए, तो वो आपने एमामेक्टिन के साथ 250 ml जो है ना वो बोरान जो है मिक्स करके, मतलब कोने एक अलग बर्तन में आप एमामेक्टिन मिक्स करेंगे और अलग बर्तन में आप बोरान मिक्स करेंगे। इन दोनों को फिर आप 8-10 मिनट बाद टैंक में इकट्ठा मिक्स कर देंगे। आपने स्प्रे करना है। बुरान का फायदा ये होता है कि बुरान जाके पौधे को इंडिकेशन देता है कि भाई आपने यहीं से फूल जो है ना उठाने स्टार्ट करने और आपने यहीं से ही फल लेना है। ठीक है, पौधे को पता चल जाता है कि भाई मैंने यहीं से फलियां उठानी है और ऐसा ऐसा वो चलता है। और बुरान का इतना फायदा मैंने देखा है कि मैं अपने फार्म पे हर दफा इस्तेमाल करता हूँ। आज मैं काफ़ी दिनों से मैं ना अपने ज़ाती काम में मसरूफ़ था, तो जिसकी वजह से माजरत के साथ मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आज मैं सुबह फील्ड में भी नहीं बना सका। मैं मोबाइल घर छोड़ के सुबह अर्ली मॉर्निंग चला गया था, तो मैं शॉप पे बैठ के बना रहा हूँ। तो बात यह है कि बुरान जो है ना वो पौधे को बताता है कि भाई आपने यहीं से जो है ना फ्रूट लेना शुरू कर देना है, आपने फूल लेने यहीं से स्टार्ट करने हैं। अब जो यूरिया है वो तो वेजिटेटिव ग्रोथ करा देती है। मैं कहता होता हूँ कि जो यूरिया है वो बनी ही चारे के लिए है, आप चारे पे इस्तेमाल करें। अच्छा, बुरान का ये है कि वो फलियां लेना शुरू कर देगा। अब ये है कि अगर आप उसे खाद डालना चाहते हैं तो आप उसे पहली दफ़ा, अगर आपने नीचे DAP नहीं डाली तो आप उसे नाइट्रोफास डाल दें। अगर आपने नीचे DAP डाली भी है तो फिर भी आप उसे आधा बैग नाइट्रोफास का डाल दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि पौधे को फास्फोरस मिल जाएगी, जिसकी वजह से पौधा जो है वो इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल छोटे लेवल से ही वो फूल लेना शुरू कर देगा। ऐसा वो फूल लेता जाएगा। मतलब कि जितनी वो हाइट करेगा उतनी ही वो फलियां लेगा। और TS5 जो वैरायटी होती है उसकी शाखें निकलती हैं, जितनी शाखें होंगी उतनी ही उसकी फलियां होंगी। वो वाले फार्मर जो पहले पानी पे यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो आधा बैग ही इस्तेमाल कर रहे हैं,
उनके लिए ये मैसेज है कि भाई आप मेहरबानी करें, यूरिया का इस्तेमाल ना करें। और कुछ फार्मर ऐसे हैं कि उनको पता तो है कि जो सल्फर है वो ऑयल कंटेंट फसल के लिए जो है ना बहुत बेहतरीन चीज़ है, तो वो सल्फर तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सल्फर को यूरिया के साथ मिला देते हैं। अच्छा, जब आपने यूरिया के साथ सल्फर को मिक्स करना है ना, तो यूरिया और तेज हो जाती है। मतलब कि पहले आपके पौधे ने जंप अप करना था 7 दिन में, जब आप सल्फर डालेंगे वो 5 दिन में जंप अप कर जाएगा। फिर आप देखते रहेंगे कि यार ये क्या बना, इसने तो यहाँ के फूल लेने थे, अब तो ये 4 फुट का हो गया, अभी तक फूल नहीं लिए। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है ना कि आप यूरिया का इस्तेमाल ना करें, तिल के ऊपर आप बिल्कुल भी यूरिया का इस्तेमाल ना करें। रीज़न ये है कि ये बड़ी कच्ची सी और बड़ी जो है ना मालूक सी फसल है। आप इसे अगर यूरिया डालेंगे ये फौरी कट कर जाएगी। अब ये 7 फुट पे जाके 6 फुट पे जाके या एंड मैक्सिमम 8 फुट, वो भी बहुत कम फसलें 8 फुट हाइट करती हैं, वहां जाके रुक जाती है। अगर आपकी फसल जो है वो 3 फुट के बाद फलियां लेना या फूल लेना शुरू करती है, तो पीछे उसके पास कद बचता है 4 फुट या 3 फुट, तो उतने कद में वो कितनी फलियां उठा लेगी। इसका मतलब है कि वो अगर आपकी एवरेज पहले आनी थी 20 मन, तो फिर आएगी 8-10 मन। ठीक है, मैंने जो पहले आपको फर्टिलाइजर प्लान पिछली वीडियो में बताया था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वो वीडियो भी, उसका लिंक भी लगा दूंगा। आप वो वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें और जो बुरान का लाजमी जो है ना इस्तेमाल करें। और सल्फर जो है वो कम अज कम आप 8 kg, अगर आप 8 kg नहीं करते तो मिनिमम, मतलब कि इसके बगैर गुजारा नहीं, वो 4 kg इस्तेमाल करें। ऑयल कंटेंट फसल के लिए सल्फर बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ऐसे कह लें कि जैसे फास्फोरस की जरूरी है पौधे के लिए। अच्छा, अब ये तो टॉपिक क्लियर हो गया कि आपने जो ना बुरान का इस्तेमाल करना है। मेरे फार्म पे मैं आपको ना कल इंशाल्लाह जैसे ही मेरा टाइम लगता है ना, मैं कल जाके आपको वीडियो दिखाऊंगा कि मेरे फार्म पे देख लें कि आप पौधे की हाइट है 6 इंच और 6 इंच पे उसने फूल ले रखे हैं। ठीक है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह 7 फुट तक जाएगा और 7 फुट तक फलियां लगती रहेंगी। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरी हर दफा 18-20 मन एवरेज आती है। लोग कहते हैं कि यार ये भाई ये बंदा कैसे एवरेज ले लेता है, तो भाई उसका ना एक तरीकेकार होता है, अपने पौधे की नेचर को समझना है, उसकी नेचर के हिसाब से आपने उसको खुराक देनी है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ। दूसरे जो किसान जो कह रहे थे कि भाई हमारी जो सुंडी वो कंट्रोल नहीं हो रही। एक फार्मर का मैंने सुबह फील्ड विजिट किया, तो सुंडी उसमें काफी थी, आधी मर चुकी थी, आधी अभी जिंदा थी, वो पैरालाइज भी नहीं हुई थी, वो बिल्कुल एक्टिव थी और वो मरनी भी नहीं थी। अब उसने क्या किया था, उसने 100 ml जो है ना वो एमामेक्टिन फीड टैंक में मिक्स करके 400 ml एमामेक्टिन उसने 80 लीटर पानी में फी एकड़ स्प्रे किया था, जिससे 50% रिजल्ट आया, 50% नहीं आया। वो वाले फार्मर जो कह रहे हैं कि आपका हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, भाई वो ऐसा करें कि अगर उनको मार्केट से सीगा पेस्ट क्लियर के नाम पे कुछ कंपनियां जहरें बेचती हैं, 2 जहरों का मिक्सचर है जिसमें एमामेक्टिन है और लीफेनोरान है, ये मेरा ख्याल 3% होता है दोनों का मिक्सचर। कुछ कंपनियां वॉल्वर के नाम पे बेचती हैं, ठीक है, कुछ कंपनियां अपने ब्रांड के नाम पे बेचती हैं। मतलब कि आपने देखना है कि आपने एमामेक्टिन और लीफेनोरान का मिक्सचर लेना है 2 जहरों का 400 ml। इसमें से आपने 100 ml एक टैंक में इस्तेमाल करना है और उसके साथ आपने 30 ml लैम्डा साई हेलोथ्रीन वो भी उसी टैंक में आपने इस्तेमाल करना है। मतलब कि 20 लीटर पानी में आपने 100 ml एमामेक्टिन प्लस लीफेनोरान का मिक्सचर डालना है और 30 ml आपने लैम्डा साई हेलोथ्रीन लिक्विड जो मिलता है वो डालना है। अगर आपको एमामेक्टिन और लीफेनोरान का मिक्सचर नहीं मिल रहा तो आप ऐसा करें कि एमामेक्टिन 200 ml ले लें, अलग से 200 ml लीफेनोरान ले लें, वो तो इजीली मिल जाता है, बल्कि मिक्सचर भी बहुत आसानी से मिलता है। हाँ, जिनको नहीं मिक्सचर मिल रहा तो वो 200 ml एमामेक्टिन ले लें, 200 ml वो जो है लीफेनोरान ले लें और 200 ml या 250 ml की एक छोटी सी बोतल मिलती है वो लैम्डा की, वो भी ले लें। 50 ml आपने एमामेक्टिन डाल देना है, 50 ml आपने लीफेनोरान डाल देना है और 30 ml आपने एक टैंक में लैम्डा डाल देना है। ये आपको मैं 20 लीटर एक टैंक की जो है ना डोज बता रहा हूँ। तो आपने 1 एकड़ पर 4 टैंक लगाने हैं। 4 टैंक काफी है क्योंकि पौधा बहुत छोटी स्टेज पे होता है, तो 4 टैंक आप डालें, इससे ज्यादा आप ना डालें। इससे ये है कि आपकी जो सुंडी है तिल की वो 100% अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है ना वो खत्म हो जाएगी। और ये वो इलाज है जो मैंने अपने फार्म पे किया है
और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट नताइज मिले हैं। अच्छा, वो वाले फार्मर जो कह रहे थे कि भाई दिन को पानी लगा दे, हमारे पास सोलर का वसाइल है, पानी फ्री है तो वो लगा दे, उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि भाई अगर आपके पास सोलर का वसाइल है तो आप ऐसा करें कि वो दिन को पानी आप किसी फार्मर को दे दें, किसी दूसरे फार्मर को दे दें, उसे कहें कि भाई आप मेरे इस एकड़ को रात को डीजल के साथ पानी लगवा दें, दिन को आप सोलर से पानी लगा लें, तो उसके साथ आप तबादला कर लें, या नहीं तो आप अपने पल्ले से डीजल जो है ना वो डीजल जो है वो उसकी खपत करके आप पानी रात को लगाएं। मैं कहता हूं कि तिल को जो पानी है ना वो रात को लगना जरूरी है। उसकी भी एक वजह है, अगर आप देखेंगे दोपहर के वक्त आप जमीन पे जहाँ चल रहे हैं तो जमीन इतनी शदीद गर्म होती है कि आप नंगे पांव चल नहीं सकते। तो मैं कहता हूँ कि इतनी शदीद गर्म जमीन में नन्हा सा पौधा, उसकी हिम्मत है कि वो सरवाइव कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर आप उस गर्म जमीन के ऊपर जो है ना वो पानी फेंकेंगे ना, तो वो पानी जो है वो एक हरारत सी पैदा करेगा। जमीन जो है ना वो जो हरारत छोड़ेगी ना, मतलब कि जब ठंडा पानी गर्म जमीन के ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बुखारात तो उसने छोड़ने ही छोड़ने। वो वाले जो बुखारात हैं वो पौधे को फौरी किल कर देते हैं, पौधा फौरी डैमेज हो जाता है, पौधा मर जाता है, पौधा जो है ना जमीन बोस हो जाता है। फिर फार्मर कहता है कि यार आप जो है ना पौधा मेरे तिल जो है वो खत्म हो गया। फिर वो चाहे NPK का स्प्रे करे, चाहे पोटाश का करे, चाहे बोरान का करे, वो कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा, वो मर गया है, आप अगली फसल की तैयारी करें। वो वाले फार्मर जिनको मैंने बताया था कि भाई आपने रात को पानी लगाना है, जिन लोगों ने मगरब के बाद पानी लगाया है, आप एक बंदे की मैंने फील्ड विजिट की है, एक बंदे का एक पौधे का नुकसान नहीं हुआ। रीजन क्या है कि मगरब के बाद अब असर के बाद सूरज छुपना जो है ना शुरू हो जाता है। अच्छा, जैसे जैसे सूरज ग्रूप होता है जमीन के टेम्परेचर वो डाउन होता जाता है। अब जैसे जमीन ठंडी होगी, आपने उसके ऊपर पानी छोड़ दिया, पानी लगा दिया, ठंडी जमीन पे जो है ना कोई भी बुखारात नहीं बनते, सॉरी कोई भी जो है जमीन अपनी गर्मी नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से जो है ना पौधा जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। अच्छा, आपने रात को पानी लगाया, अच्छा पानी आपने बिल्कुल हल्का सा लगाना है, बहुत हल्का सा, और जब आपने पानी लगाया रात को पानी खुश्क हो जाएगा, सुबह को ये दूसरे दिन जमीन वतर पे आ जाएगी। जैसे वतर पे आएगी यकीन करेंगे पौधा इतना खुश होकर ग्रोथ करता है कि बंदा हैरान रह जाता है। अब आपको मैं गुर देता हूँ कि जब आपकी जमीन आपने पानी लगाया तो वतर पे आ गई है, मतलब कि आप उसमें चल सकें। अगर आप तब उस पे बोरान का स्प्रे कर देना, यकीन करें कि सोने पे सुहागा। आप कहेंगे कि यार ये कमाल का नुस्खा है। वो कैसे कि अगर आपने बोरान का खुश्क जमीन पे स्प्रे किया तो वो आपको 100% रिजल्ट दे रहा है। जब आप बत्तर पे आई हुई जमीन को स्प्रे करेंगे ना, पौधे के अंदर भी जान होगी, पौधे को भी पानी मिला होगा, आप स्प्रे करेंगे ऐसे फील होगा कि आपको 200% बुरान का रिजल्ट मिला है। बुरान का मैं बार बार रिकमेंड पता क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि हमने पौधे को इंडिकेशन देना है हर 10 मिनट, हर 10 दिन बाद कि भाई आपने फूल उठाना है, आपने जो है आपने फूल उठाना है, आपने और फूल साइड से बात है, फूल होगा तो उससे कैप्सूल बनेंगे, फलियां बनेंगी, और फलियों के अंदर ही आपका तिल होगा, और तिल ही हमारी फसल है, उसी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें रोजी देगा। तो यूरिया के जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से पौधा जो है ना वो रॉन्ग साइड पे चला जाता है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ कर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। अच्छा, जितने भी ये भिंडी के काश्तकार हैं या ग्वारा के काश्तकार हैं, इनसे पूछ ले यूरिया वो अपनी फील्ड में इंटर भी नहीं होने देते। वो कहते कि यार ये हमारे लिए मौत है। ऐसे ही तिल की साइकी है। मैं कहता हूँ कि आप तिल को बहुत कम यूरिया इस्तेमाल करें, बहुत कम। बाकी उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है ना हमारे रिज़्क़ में उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में भी बरकत डालेगा, और इंशाल्लाह ज़रूर डालेगा। माजरत के साथ उम्मीद अल्लाह ताला से अच्छी रखनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें हमारी तवक्कुआत से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर रिज़्क़ दे रहा है। उम्मीद ये है कि हमें अच्छा रेट मिल जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तिल एक्सपोर्ट होंगे, तो उसके चांस बने हुए हैं, अभी तक भी स्टिल है कि वो एक्सपोर्ट होंगे, चाइना तिल हमसे लेगा। लेकिन अगली बात वही है कि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कब एक्सपोर्ट खोलती है, इसके ऊपर कितना टैक्स लेती है, क्या एक्सपोर्ट का तरीक़ाकार है। इसलिए मैं अपने फार्मर को कहता हूँ कि आप अपनी फसल जो है ना वो चंद एक दिन रोक के फिर बेचा करें, ताकि कोशिश मेरी यही होती है कि मेरे फार्मर को अच्छा रेट मिल जाए।
अब जैसे कि पिछली दफ़ा लोगों ने तिल बेच लिए 15,000 रुपये, तो जिन्होंने रख लिए तो वो 23,000 रुपये में बेच के गए थे। तो उतने को बेच लें जितने से आपकी ज़रूरत जो वो पूरी हो जाए, अगली फसल की बजाई हो जाए, और जितने आप आसानी रख सकें वो रख लिया करें। अगर आपको महसूस हो कि रेट बहुत ज़्यादा अच्छा तो फिर आप सारे बेच दिया करें। जैसे गंदम का रेट स्टार्ट में 3500 रुपये था, अब जिन्होंने नहीं बेची वो बेचारे 2500 रुपये बेच रहे हैं। ऐसे ही है, अल्लाह ताला जो है ना हमारे साथ बहुत बहुत भलाई वाला मामला करता है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जो हमारे ऊपर निगरान बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं हर एक डिपार्टमेंट पे, वो नजर करम नहीं कर रहे। वो पता नहीं अपनी जेबें कब तक वो भरते रहेंगे। खैर अल्लाह ताला सबको हदायत दे। उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलते अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।